नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम अपलोड कर रहे हैं सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी MSc फिजिक्स सेम 3 का पेपर 10 का प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन आएगा मेसनर इफेक्ट क्या है। यह क्वेश्चन आपको जनरली 3.5 नंबर का आ सकता है या 7 नंबर में आ सकता है। तो मैंने नोट्स को इतना थोड़ा लंबा लिखे हैं कि आपका 7 नंबर में आ जाए। अगर लॉन्ग में पूछता है तो भी आपके लिए नोट्स इनफ है। अगर 3.5 नंबर में पूछेगा तो ये पूरी तरह नहीं लिखेंगे, सिर्फ ज़रूरत का लिखेंगे, ठीक है। वो आपको बता देंगे क्या क्या लिखना है 3.5 नंबर में। अगर 7 नंबर पूछता है तो बाकी हम सारा इसको उतारेंगे, ठीक है। हाँ, तो बहुत बच्चों का मैसेज आता है सर नोट्स के लिए। तो जिनको भी नोट्स चाहिए, ठीक है, आप इस नंबर पे 70 170 29 734 पे मुझे मैसेज करने से हमको ये नोट्स चाहिए। तो आपको ये जो है 10 रुपया आपको लगेगा इसका, मैं इसका PDF बना के आपको दे दूँगा। और या आप पूरा नोट्स पेपर 10 का लेने चाहते हैं तो 5 रुपया लगेगा। तो 5 रुपये में आपको हम वीडियो आपको बैच देंगे एक, ठीक है, और टीच मी इन पे, जहाँ पे आप सर से लाइव पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही वहाँ लेक्चर ख़त्म आएगा उसका आपका नोट्स अपलोड होते रहेगा, ठीक है। चलिए उस हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे वैन है, तो पहले क्या है, पहले जानते हैं मेसनर इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो इससे पहले हमने सुपर कंडक्टर के बारे में इस पहले वीडियो में देख चुके हैं। एक्चुअली सुपर कंडक्टर क्या होता है, कोई नॉर्मल कोई भी कंडक्टर होता है, अगर उसको हम क्या करें, बहुत ठंडा कर दें तो एक टेम्परेचर के बाद क्या होता है, वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। मतलब उसका रेजिस्टेंस पूरी तरह से क्या होता है, 0 हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। तो जिस टेम्परेचर पे ये चीज़ होता है, कोई भी कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो जब सुपर कंडक्टर जब बनता है तो क्या होता है, अगर हम जब ये नॉर्मल रहेगा, ठीक है, मान लेगा क्या है, नॉर्मल है ये कंडक्टर, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसका वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। उस समय इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, जैसे कि ये मान लेते हैं ये क्या है, कोई कंडक्टर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फोर्सेस इसको अंदर से पार करते हुए निकल जाएगा, ठीक है, इसके अंदर से होते हुए निकल जाएगा। लेकिन जब इसका टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दें, ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं मरकरी, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 4.2 केल्विन है, तो इसको मान लेते हैं 2 केल्विन कर दिए, तो क्रिटिकल टेम्परेचर कम है। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखेंगे, तब क्या होगा, अब जो मैग्नेटिक फील्ड्स है इसको टच नहीं करेगा, ठीक है, इसके साइड से निकल जाएगा। मतलब ये खुद एक डायमैग्नेटिक जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। मतलब ये एक तरह से ये खुद मैग्नेट बन गया, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेसनर इफेक्ट, ठीक है। तो जितना भी सुपर कंडक्टर होगा, हर एक कंडक्टर मेसनर इफेक्ट को शो करेगा, ठीक है। इसको खोज किया था मेसनर ने, इसलिए इसका नाम है मेसनर इफेक्ट। तो इसको अब चलिए अब डिफिनेशन में चलते हैं, क्या क्या है पहले। तो व्हेन ए सुपर कंडक्टर मटेरियल इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जब भी किसी सुपर कंडक्टर मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एंड कूल बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, और क्रिटिकल टेम्परेचर से उसका ठंडा करते हैं, बिलो उसका ठंडा करते हैं, इट बिहेव एज ए डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो ये क्या बन जाता है, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है, ठीक है, मटेरियल। एंड रिपेल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्सेस को क्या करता है, ये रिपेल करता है। दिस इफेक्ट इज नॉन एज मेसनर इफेक्ट, इसी को मेसनर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर द मेसनर इफेक्ट, ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सुपर कंडक्टर, वॉज डिस्कवर्ड बाय द जर्मन फिजिसिस्ट W. मेसनर एंड R. ओशेनफील्ड इन 1933। तो इसका खोज जो हुआ था ये 1933 में किया गया था, ठीक है। 2 साइंटिस्ट थे, एक जो मेन थे वो मेसनर थे, ठीक है। तो आपको ये लिख देना है, आपको ये फिगर बना देना है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, जब भी टेम्परेचर क्या हो, क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो क्रिटिकल ज़्यादा तो वो नॉर्मल कंडक्टर से बिहेव करेगा, नॉर्मल कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको पार करते हुए निकल जाएगा, ठीक है। और जब इसका टेम्परेचर को हम लोग घटा दें, क्रिटिकल टेम्परेचर कम कर देंगे, तो ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा। सुपर कंडक्टर बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा, मतलब अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जाने नहीं देगा, मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 होगा। अगर क्वेश्चन 3.5 नंबर का आता है तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये पार्ट को आप, ठीक है, हटा दीजिएगा। अब मैंने थोड़ा लंबा करेंगे, जानबूझ के थोड़ा लिख दिया इसको। ए सुपर कंडक्टर इज ए इन ए मैग्नेटिक फील्ड is cooled to the temperature at which it abruptly
loses electrical resistance all or part of the magnetic field within the material is expelled। मतलब कि कोई जो सुपर कंडक्टर होता है अगर वो क्रिटिकल डिस्टेंस का वैल्यू कम है तो वो क्या है, या तो पूरी तरह से क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अगर वो वीक है तो इसको पूरी तरह रिपेल कर देगा। अगर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मेसनल इफेक्ट डज नॉट ऑकर, तो मेसनल इफेक्ट क्या होगा, वो नहीं होगा। बस यहाँ तक हम लोग वही चीज़ को लिख के लंबा किए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ लिखना जरूरी नहीं है अगर 3.5 नंबर में आता है तो। अब क्या है, अब हमको क्या प्रूफ करना है। अगला पॉइंट है प्रूफ सुपर कंडक्टर आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। हमको ये प्रूफ करना है कि कोई भी जब सुपर कंडक्टर मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, एक परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल के जैसा बिहेव करता है। इस चीज़ को हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो शुरुआत करेंगे फ्रॉम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, जो फॉर्मूला पढ़े हैं पहले, बी बराबर म्यू प्लस आई प्लस एच होता है, ठीक है। तो वह आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब कि कोई वस्तु के मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं तो वो कितना चुंबक बन सकता है, ठीक है, वो मतलब अपना इसका इंटरनल प्रॉपर्टी आई, ठीक है। और एच क्या है, एच हो गया अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, जैसे कि हम फिगर में आप लोग जैसे देखे थे, ठीक है। तो आई किसका होगा, ये गोला का जिसको रखे हैं, और एच मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, वो एच है, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग करेंगे बी बराबर, अच्छा ठीक है, तो उसका क्या करना है, अच्छा जब इसको सुपर कंडक्टर जब हम लोग उसका जब उसके हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड में रखे थे तो उसके अंदर में क्या मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, बी का वैल्यू क्या था, अंदर में जीरो था, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे बी का वैल्यू जीरो है, तो इस इक्वेशन में हम लोगों ने क्या किया, बी का वैल्यू जीरो पुट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बी का वैल्यू क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे। जीरो पुट करने से क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। तो बोला म्यू आई प्लस एच, ये डिवाइड में आएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमको आई बराबर माइनस एच मिलेगा, तो आई बराबर माइनस एच, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी, तो साई एम बराबर था आई बाई एच, ठीक है। आई का वैल्यू मेरा आया है माइनस एच, तो दोनों का वैल्यू कट के -1 आ गया। तो ये -1 इंडिकेट कर रहा है कि जो सब्सटेंस है वो क्या है, डायमैग्नेटिक है, -1 के वैल्यू से, ठीक है। तो ये क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। उसी तरह तो जाइम का वैल्यू -1 आ गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम चेक करें रिलेटिवली परमिटिव का चेक करें तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू आर बराबर 1 प्लस जाइम, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस -1 क्या हो गया, जीरो, तो म्यू आर भी क्या हो गया, जीरो। तो इक्वेशन और 3 और 4 से क्या प्रूफ होता है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 psi m indicate that superconductors are perfect diamagnetic materials। इक्वेशन 3 और 4 से प्रूफ होता है कि, ठीक है, सुपर जो कंडक्टर होता है वो परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होता है। तो 3.5 नंबर में आप यहाँ तक ही लिखिएगा। अगर थोड़ा सा और लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी, अगर लंबा और करना है तो आप ये भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑब्जर्व बाय मेसनर, तीन प्रॉपर्टी उसके द्वारा ऑब्जर्व किया था। पहला क्या है कि सुपर कंडक्टर मटेरियल आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल, जो सुपर कंडक्टर मटेरियल होता है वो परफेक्टली डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। दूसरा मेसनर इफेक्ट ए रिवर्सिबल इफेक्ट, जो मेसनर इफेक्ट होता है वो रिवर्सिबल इफेक्ट होता है, मतलब कि अगर टेम्परेचर को हम फिर से क्रिटिकल टेम्प से बढ़ा दें तो अब जो सुपर कंडक्टर जो पहले था अब वो प्रॉपर्टी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब नॉर्मल कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का अर्थ था अगर हम इसका टेम्परेचर को बढ़ा दें तो वापस ये प्रॉपर्टी शो करने लगेगा, तो ये रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी। चौथा है प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टर्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर आर डिफरेंट। सुपर कंडक्टर प्रॉपर्टी और परफेक्ट कंडक्टर प्रॉपर्टी ये दोनों अलग अलग होता है, तो इसको चाहे तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। तो चौथा में अगर बहुत और लंबा आपको बनाना है तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे प्रूफ किए हैं। क्या प्रूफ किए हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जो सुपर कंडक्टर एंड परफेक्ट कंडक्टर्स आर डिफरेंट, मतलब सुपर कंडक्टर और परफेक्ट कंडक्टर दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं, तो इसी को हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। तो 3.5 नंबर में ये लिखना जरूरी नहीं है, अगर आपको बहुत लंबा करना है तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो मेसनर इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन
बाय कंसिडरिंग दैट द सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्ट कंडक्टर्स। ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फील्ड तो ई का वैल्यू होता है, ठीक है, V बाई एल, पोटेंशियल बाय लेंथ। ठीक है, अच्छा V को IR लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे L था, ऊपर A और A दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये चिन्ह क्या देखिए, रो L बाई ए क्या होता है, ये म्यू होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, ये रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है। ठीक है, रो L बाई ए का रेसिस्टिव बोलते हैं, और I बाई ए किसको क्या होता है, करंट डेंसिटी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं E बराबर रो जे। उसके बाद फॉर ए फाइनाइट करंट डेंसिटी, जो रो का वैल्यू वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया तो ई भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, बट फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, इसका कर लेते हैं डेल क्रॉस ई, इसका कर लेते हैं तो माइनस डेल बी बाई डेल टी क्या हो गया, तो ये फॉर्मूला होता है, अगर ये जीरो है तो माइनस डेल बाई डेल बी क्या जीरो आएगा। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन बी इज ए कांस्टेंट, ये कब कब पॉसिबल है, जब क्या हो बी कांस्टेंट है। किसी का हम डेरिवेशन करते हैं तो कांस्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो मतलब क्या प्रूफ हो रहा है कि बी जीरो होना चाहिए। तो हैंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इट इज क्लियर दैट मैग्नेटिक फ्लक्स नेवर चेंजेस, जैसे पता चलता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, वो कभी चेंज नहीं हो रहा है। इन ए कंडक्टर कूलिंग बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, बट इन ए सुपर कंडक्टर, लेकिन सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बिकम जीरो, लेकिन क्या होता है सुपर कंडक्टर में क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर क्या था, जीरो हो जाता है। ठीक है, बिलो क्रिटिकल करंट, दिस कंट्राडिक्ट मेसनर इफेक्ट, सो द प्रॉपर्टी ऑफ द सुपर कंडक्टर एंड परफेक्ट कंडक्टर आर डिफरेंट। ठीक है, तो इतना लिख दीजिएगा तो आपको ये पूरा नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद।